सिंघ बॉर्डर पर एहतजाजी किसानों के स्टेज के करीब एक नौजवान के कत्ल से सनसनी फैल गई है। नौजवान का हाथ काटकर बैरिकेड से लटका दिया गया है। नौजवान की शिनाख्त लखबीर सिंह की हैसियत से हुई है। उसका ताल्लुक तरन जिले से है। लाश बरामद होने के बाद सिंघ बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक महलूक नौजवान की पहचान लखबीर सिंह वल्द हरनाम सिंह के तौर पर हुई है। हरनाम सिंह ने लखबीर को गोद लिया था। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मामला गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती से जुड़ा बताया जाता है। हीनियस ऑफेंस हुआ यहाँ पर, जिसके संबंध में हमने कुंडली थाना में एक मुकदमा दर्ज कर लिया 302/34 आईपीसी में। और मृतक की हमने शिनाख्त की है, जिसका नाम लखबीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तरन तारण पंजाब हुआ है। और उनका हमारा शरीर का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हो रहा है। और हमने सीन ऑफ क्राइम की फॉरेंसिक टीम से एक बार जो फॉरेंसिक सैंपल्स सीज करने होते हैं वो करवा लिए, उसका इंस्पेक्शन करवा लिया है। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा करवाएंगे। हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स के कुछ नाम हैं, कुछ क्लूज़ हैं। क्या है मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास जितनी भी इंटेलिजेंस इनपुट लेने की ज़रूरत है हम ले रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे या जनरल मीडिया पे जो भी कुछ डिस्कस हो रहा है, वी आर ऑल्सो कॉग्निजेंट ऑफ दैट, उसको भी हम फैक्टर इन कर रहे हैं। वजह देखिए, एक बार तफ्तीश पूरी हो जाए, कुछ सस्पेक्ट्स हमारे पास आए जिनसे हम पूछताछ करें, उसके बाद हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कन्दार की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अफगान वजारत दाखिला के तर्जमान कारी सईद खोस्ती ने कहा कि हुकाम धमाके की तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। मकामी सूबाई काउंसिल के एक साबिक रुकन नेमतुल्लाह वफा ने बताया कि मस्जिद में होने वाले धमाके में भारी जानी नुकसान हुआ है। वाज़ेह के गुज़श्ता जुमे को भी शिमाली शहर कुंदूज में एक मस्जिद में बम धमाके में दर्जनों अफराद हलाक हुए थे। कुंदूज धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। सांस में दुश्वारी, सीने में जकड़न की शिकायत के बाद साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स में दाखिल कराया गया था। इस दौरान एम्स ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि मनमोहन सिंह की हालत में सुधार आ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विजयदशमी के मौके पर 7 नई दिफाई कंपनियां कौम के नाम मानवीन की। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। पीएम ने कहा कि आज साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है। एक ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के लिए जिस तरह कलाम साहब ने अपनी ज़िंदगी वक्फ की, ये हम सब के लिए मुतासर कुन है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि 7 नई कंपनियां APJ अब्दुल कलाम के काबिल कौम के अज़्म को मजीद मजबूत करेगी। All India, headquartered at Kanpur, will be a dominant supplier of critical weapons and equipment. 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। समय के साथ भारत अपनी सामरिक साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश पर दिल्ली में याद किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से हरियाणा भवन में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें RSS प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की सादगी और साइंस व टेक्नोलॉजी में उनके कारनामों को याद किया गया।
इंद्रेश कुमार ने डॉक्टर कलाम के सपनों के भारत को शर्मिंदा ताबीर करने की जरूरत पर जोर दिया। मुक्त हिंदुस्तान को बनाने के लिए हर पार्टी, हर मजहब, हर जात, हर सरकार काम करेगी और हम नशा मुक्त हिंदुस्तान यानी तरक्की वाला हिंदुस्तान होगा, सुरक्षित हिंदुस्तान होगा। भारत विज्ञान के मार्ग से ज्ञान के क्षेत्र में अनुभव करते हुए बढ़ा है, इसलिए भारत के पास वो क्षमताएं थी, आज जागृत करें और हम अपना बनाएं, अपने को बेचें, अपना खरीदें, अपने का उपयोग और उपभोग करें। हिंदुइज्म की बात कीजिए, किसी भी आज सबके हीरो अगर इस हिंदुस्तान में कोई है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी ज़िंदगी कैसी होगी कि सभी धर्म के लोग उनको इज्जत करते हैं। वो सभी धर्मों से ऊपर उठकर एक इंसान थे। उनकी एक नई सोच थी जो इस देश को आगे बढ़ाने वाली सोच थी और वो राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तो ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन में उनको याद करना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याद करने से भी उनकी सोच जो थी वो लोगों को मालूम होगी और उसको एक आगे बढ़ाने में। जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने JEE एडवांस मुकाबला जाती इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। वो JEE एडवांस की तारीख में इम्तियाजी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवार हैं। मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 नंबर हासिल किए हैं, यानी उन्होंने 99.66% नंबर हासिल किए हैं। इससे कबल उन्होंने JEE मेंस में भी टॉप किया था। मृदुल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। JEE एडवांस में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले जयपुर के मृदुल हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत ही काबिल स्टूडेंट है। अगर देखा जाए शुरुआत से ही इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मृदुल, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हो आपको। क्या परफॉर्मेंस रही आपके थ्रू आउट शुरू से ही, और आज एक बार फिर आपने पूरे शहर का नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, पूरे देश। सर तो शुरू से मैं लाइक 9th क्लास से सब शुरू होता है, जब मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू करी। NTSE, जूनियर साइंस, फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, KVPY, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्डअप हुई 9th 10th में। फिर 11th में आके JEE स्ट्रीम चूज़ करी कि इधर मैं अपने पोटेंशियल का बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पे 2 साल रिग्रेस प्रिपरेशन करी एंड फिर KVPY में ऑल इंडिया रैंक 1, मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 और आज फाइनली एडवांस में भी ऑल इंडिया रैंक 1। क्या लग रहा है, आज सुबह से आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोग बाग मुबारकबाद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है या रिलीज हो रहा है खुशी से? सब ऑब्वियसली रिलीज हो रहा है खुशी से, क्योंकि ये सब अचीवमेंट्स पहले भी हुए थे, तो उस टाइम से भी कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस थी, बट किसी प्रकार का प्रेशर बिल्डअप नहीं होने दिया खुद पे। हमेशा लाइक टीचर्स ने हमेशा ये सिखाया कि आज जो अचीवमेंट है उसे आज के अच्छे सेलिब्रेट करके नेक्स्ट डे से अपने नेक्स्ट गोल के लिए आप फुल एनर्जी से लग जाएं। तो मतलब ये खाली आज तक के लिए ये सेलिब्रेशन है, तो फिर कल के लिए अगला गोल क्या है? सब आगे आने वाला एक लॉन्ग टर्म गोल है कि इंडिया के टेक डेवलपमेंट में एंड एजुकेशन सेक्टर में अपना लाइक फुल एनर्जी टाइम देनी है कि सच दैट, क्योंकि इतना पोटेंशियल है इंडिया में कि वो उससे हम इंडिया में अच्छे से यूटिलाइज करके अपना नाम रोशन करें। मैं थोड़ा इसमें स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा। आपने पहले भी कहा कि आगे आप जो अपना करियर है वो इसमें परस्यू करना चाहते हैं, कि जो एजुकेशन में टेक डेवलपमेंट है वो कैसे हो, क्या कमी लगती है, क्या सुधार हो सकता है? सर मेन कमी तो यही है कि इंडिया में भले ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पर वर्ल्ड रैंकिंग में थोड़ा सा नीचे रहती हैं। तो उस वजह से जो अच्छा पोटेंशियल है वो फॉरेन अप्लाई करता है, बाहर चला जाता है धीरे धीरे। तो जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, तो उस पर मेरा फोकस रहेगा इन लॉन्ग टर्म वर्कअप करने का कि पोटेंशियल इंडिया में ही रहे एंड इंडिया के ही डेवलपमेंट में यूज़ हो। बहुत बहुत मुबारक हो, काफ़ी वक्त लिया आपका इसके लिए। तो ये है मृदुल, जो कि पूरे देश के लिए आज काफ़ी रोचक है इनकी, क्योंकि ये न सिर्फ IIT मेंस में बल्कि IIT एडवांस में भी उन्होंने फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया हासिल की, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हुकूमत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की इजाज़त नहीं देती है, तो जुलूस हर इलाके की मसाजिद से निकाला जाएगा। मुंबई के सुन्नी बिलाल मस्जिद छोटा सोनापुर में रज़ा अकेडमी की जानिब से मीलाद के जुलूस के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के सदर, रज़ा अकेडमी के सदर के अलावा 60 तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। जिम्मेदारों ने बताया कि मीलाद के जुलूस को लेकर हुकूमत से इजाज़त तलब की गई है। उम्मीद है कि हुकूमत मीलाद के जुलूस की इजाज़त देगी, क्योंकि रियासत भर में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, मंदिर, मस्जिद सब खोल दिए गए हैं। होटलें खुली हुई हैं, मॉल खुले हुए हैं, बस और ट्रेनों में लोग सफ़र कर रहे हैं और 20 तारीख को
सलीमा घर भी खुल जाएंगे। हुकूमत महाराष्ट्र जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है? हम बम्बई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वरना हम ये ऐलान करेंगे कि हर मस्जिद से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाए। मुंबई के पालक मंत्री जनाब असलम शेख साहब से जुलूस ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी से वफ़द से मुलाकात की। ये सारे नुमाइंदे खड़े हैं जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी जिनके यहाँ से निकलता है, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इसकी परमिशन दिलवाई जाएगी, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कल तक या आज शाम तक इसकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह इस साल भी जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकलेगा और हुकूमत की गाइडलाइन के हिसाब से ही जुलूस निकाला जाएगा। हम लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अब की बार पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा ट्रकों की इजाज़त होगी, ज़्यादा लोगों को जुलूस में शिरकत की इजाज़त मिलेगी, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है और वो पाबंदी हस्ब साबिक़ जो हैं वो बरकरार हैं। तो असलम साहब ने इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि मैं इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ, और आज और कल तक जो है इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में मज़ीद वज़ाहत पेश कर दी गई। कर्नाटक भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना वबा की वजह से इस मरतबा जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन बेंगलुरु की मुस्लिम तंजीमों ने अनोखे तरीके से जश्न मनाने का फैसला लिया है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत ईद मिलाद के दिन खून के अतिया का कैंप मुनक्किद होगा। कुद्दुस साहब ईदगाह में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। जुमे में ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने कहा कि हज़रत पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे, लिहाजा खून का अतिया पेश करते हुए इंसानियत की खिदमत करना तमाम नौजवानों का मकसद है। खुशी के साथ मैं ये अवामुन्नास को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की ज़ेर सरपरस्ती में तमाम शहर के NGOs मिलकर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलसा है उस दिन यानी कि 19 तारीख 19 अक्टूबर 2021 को हज़रत कुद्दुस साहब के ईदगाह में सवेरे 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक इंशाअल्लाह ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे अमल में आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा सपोर्ट कई NGOs कर रहे हैं इसमें। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप को आए और ब्लड डोनेट करें और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि दिस ब्लड इज़ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी करके बोल के। आज हमारे शहर के अंदर खून के अतिया की ज़रूरत है और खून का अतिया जो है सबसे बड़ा अतिया है। तो इसलिए जिससे जो है इस अंडर हमारे उस्मान शरीफ साहब के जो है ट्रस्ट के अंदर जो है हम लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट के अंदर जो है हम आकर काम करें, क्योंकि इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, इसलिए हम खून के अतिये के ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत विजयदशमी का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा पंडालों में खास ख्याल रखा जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी है। और नागपुर में वाक़ RSS हेडक्वार्टर में हर साल की तरह इस साल भी संघ का यौम तासीस और विजयदशमी की तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर RSS चीफ मोहन भागवत ने हथियारों की पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क में दरअंदाजों को शहरियत के हुकूक से महरूम करने के लिए NRC की वकालत की। इसके अलावा मोहन भागवत ने मुल्क में आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए आबादी को कंट्रोल करने से मुताल्लिक मनसूबे की हिमायत की। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। RSS चीफ ने इस मौके पर तालिबान पर भी तनकीद की। अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ था, रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था,
चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। यानी एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों से लोग मारे जाते हैं। हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।